वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन की क्लास चल रही है जिसमें आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ने वाले हैं। तो 1885 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। वैसे तो कई बार ये चैनल पर मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन आज मैं फिर से पढ़ा रही हूँ और मेरे साथ आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। क्लास में ही आपको सारे फैक्ट तैयार हो जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे न्यू है चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है। अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कंप्लीट किया, ठीक है। आप उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, नहीं मिल रही है तो आप बताइएगा। साथ में रात को 9 बजे प्रैक्टिस चल रही है आरओ के लिए, खासकर आरओ को ही टारगेट किया गया उसमें, लेकिन यूपी पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे प्रश्न दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो भी बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक साथ मॉक टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट उन्हें मिल जाए और जो भी कॉन्सेप्ट है उनके वो भी क्लियर होते रहे। करंट अफेयर या अदर मटेरियल के लिए आप नहीं परेशान होना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मैसेज या कॉल के थ्रू आपको जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले समझेंगे इसके संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक एओ ह्यूम थे, इनका नाम पूछा जाता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। ये इसके संस्थापक थे। इन्होंने किसी भी सेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, ये भी याद रखिएगा। तो अगर कहीं भी दे दिए जाए ये पहले सेशन के अध्यक्ष थे तो गलत हो जाएगा। फिर इसकी स्थापना कब हुई, तो देखिए मैंने क्या बता दिया, इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम, ठीक है। अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई। कहाँ हुई, तो बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसमें कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो 72 थे। जब पहला अधिवेशन होता है तो पूछा गया है कितने प्रतिनिधि थे, तो 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति थी पहले ही जब इसकी स्थापना होती है। लेकिन जो पहले इसकी स्थापना हुई तो उस समय महासचिव का पद कौन संभाल रहा था, तो एओ ह्यूम जिसने इसकी स्थापना की, ठीक है। और कलकत्ता में इसके अध्यक्ष चुने गए कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनका नाम याद रखना है। अब देखिए लाला लाजपत राय ने कहा कि ये सेफ्टी वॉल है, मतलब कि क्या हो रहा है कि भारतीयों में बहुत ज्यादा गुस्सा और मतलब आप देखेंगे कि ब्रिटिश थे ही यहाँ पे, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होता है 1858 में समाप्त हो जाती। तो जैसे 1857 में विद्रोह हुआ था तो उसके बाद जो सीधे सत्ता वो किसके पास चली गई, क्राउन। तो क्राउन ने बोला हम ये कर देंगे वो करेंगे, अब आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अब आपके साथ कोई भी अत्याचार नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। तो लाला लाजपत राय ने बताया कि ये हमें सेफ्टी वॉल, आपने देखा है प्रेशर कुकर, उसमें एक सेफ्टी वॉल लगा होता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है उससे, ठीक है, जब प्रेशर बनता है। ठीक उसी प्रकार इन्होंने बोला एक संस्था स्थापित कर दी है कि यहाँ पर लोग आएंगे, अपना गुस्सा और जो भी आक्रोश भरा हुआ वो निकालेंगे, बोलेंगे और फिर ठंडे हो जाएंगे और चले जाएंगे। तो ये एक सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया, लाला लाजपत राय का नाम याद रखेंगे। अगला षड्यंत्र सिद्धांत कहा, किसने कहा, तो आरपी दत्त ने कहा ये एक षड्यंत्र का सिद्धांत है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी जाए, ये एक षड्यंत्र बना दिया गया है। प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने कह दिया, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कह दिया। उदारवादी चरण के नेता, उग्रवादी चरण के नेता, इस तरीके से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो उदारवादी चरण के नेता कौन है, इसमें दादा भाई नौरोजी जो पहले से इससे जुड़े रहे हैं, ठीक है। बाद में नए लोग जुड़ते हैं पर यहाँ पर भी हम नाम याद रखेंगे। वैसे लाला लाजपत राय तो वो उग्रवादी हैं, लेकिन यहाँ पर जितने लोग का नाम है पहले उतना याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले, इन सभी का नाम आप जो उदारवादी चरण के नेता हैं या नरमवादी दल के नेता हैं आप इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। अब अगर उग्रवादी चरण के नेताओं की बात की जाए तो लाला लाजपत राय आ जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक आ जाएंगे, बिपिन चंद्र पाल हैं, अरविंद घोष हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसकी स्थापना का आधार देखिए, 1870 के बाद और 1880 के पहले दशक के प्रारंभ में एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना के लिए एक ठोस आधार तैयार किया गया था। और इस विचार को अंतिम रूप किसने दिया, तो एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी लोक सेवक थे एओ ह्यूम, जिन्होंने उस समय के प्रमुख बुद्धिजीवियों को संगठित किया और उनके सहयोग से 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का नाम याद रखेंगे,
जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया। अब इसके एक प्रस्ताव के रूप में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के 2 सत्र, एक 1883 और एक 1885 में आयोजित किए गए थे, जिसमें भारत के सभी प्रमुख शहरों के प्रतिनिधि शामिल थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ये भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख वास्तुकार थे, याद रखिएगा। अब जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो सत्र होता है, पहला सेशन होता है, इसमें कितने प्रतिनिधि थे? तो पहले वाले में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अध्यक्षता किसने की? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और फिर डिसाइड किया गया कि कांग्रेस हर साल दिसंबर में देश के एक अलग हिस्से में एक बैठक आयोजित करेगा। ठीक है, तो अलग से आयोजित करने की एक पहले ही जो इसमें प्रस्ताव था वो बन गया था कि हर साल दिसंबर के माह में हम सभी लोग बैठक करेंगे। इसके बाद फिर देखते हैं शुरुआती चरण के दौरान कांग्रेस के कुछ महान अध्यक्ष थे, जैसे पहले अध्यक्ष अभी देखा, उसके बाद दादा भाई नौरोजी का आप नाम याद रखेंगे, 3 बार अध्यक्ष बने थे। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। अभी इनका नाम आपने और देखा था, कहाँ देखा था? उदारवादी चरण के नेताओं में देखा था। तो इससे आपको पता चलता है कि शुरुआती चरण में इन्हीं का वर्चस्व था। ठीक है, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी कादम्बिनी गांगुली। इन्होंने कांग्रेस के सत्र को संबोधित किया, जिसने भारत की महिलाओं को राष्ट्रीय जीवन में उनका उचित दर्जा देने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनाया। तो आपको याद रखना है कांग्रेस से 1890 का, ठीक है, याद रखेंगे। जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी कादम्बिनी गांगुली, इन्होंने भाग लिया था कांग्रेस में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा प्रांतीय सम्मेलन और संघों, समाचार पत्रों और साहित्य के माध्यम से भी राष्ट्रवादी गतिविधि बनाई गई थी। तो कांग्रेस भी एक माध्यम था, इसके अलावा भी बहुत से माध्यम बनाए गए। और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर निकल के आता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना हुई थी, उस समय वायसराय कौन था? तो देखिए, जब इसकी स्थापना होती है उस समय वायसराय था डफरिन। इसका टाइम पीरियड भी याद रखेंगे, 1884 से 1888। अब आपका काम क्या है, अब इस डफरिन के समय पे कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो आप याद कर सकते हैं। वैसे तो जितने भी वायसराय या गवर्नर जनरल हुए हैं उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं मैंने पहले ही कराई हैं, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, वहां से 2-4 प्रश्न आपके हल हो जाएंगे हिस्ट्री के। ठीक है, तो उसने क्या मजाक उड़ाया? उसने ये कहकर मजाक उड़ाया कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की ये एक संस्था है। ठीक है, तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसका कौन सा कथन है। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे, लंदन में इसकी स्थापना हुई थी 1889 में विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक एक जो साप्ताहिक पत्रिका है वो भी निकाली थी। और इस समिति के सचिव कौन थे? तो विलियम डिग्बी थे, इनका नाम याद रखिएगा। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा स्थापित की थी। तो आप देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो स्थापना हो जाती है, अब उसका अपोज करने के लिए भी बहुत सी संस्थाएं बनती हैं। उसमें जो पहली संस्था आप पढ़ रहे हैं वो 1888 में सर सैयद अहमद खान ने जो भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की वो हो जाएगी। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रचार जो था कांग्रेस का उसको निष्फल करना था और जन सामान्य को कांग्रेस से दूर रखना था। ठीक है, फिर 1900 में कर्जन ने क्या कहा कांग्रेस के बारे में? कहा कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है और मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भी कहा था कि राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसको समाप्त कर देना चाहिए, ये इनका सुझाव था। लेकिन ये समाप्त नहीं होती है और अभी भी आप देखते हैं इस पार्टी के रूप में बहुत से बदलाव देखे गए। तो हमने ये अभी तक पढ़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, जहाँ से तथ्यों के फॉर्म में आप देखेंगे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं ना, तो यहाँ से स्टेटमेंट बनने की संभावना है, वो मैंने करवा दिया है। लेकिन अभी हमें आगे पढ़ना है इनके जितने भी अधिवेशन हुए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं एक बार आप देख सकते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले करके पहले खुद से आप खुद से एक बार पढ़िए इसको, ठीक है। और कल वाली क्लास में मैं जितने भी ये सेशन हुए हैं सारे के सारे आपको एक साथ करवाने वाली हूँ। तो इससे पहले आप एक बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले कराया भी हुआ है, तो एक तरह से रिवीजन समझिए। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट रखना है। कल वाली क्लास में जितने भी सेशन हुए हैं, कौन सा सेशन आपसे पूछा जा सकता है
उसमें क्या पूछा जा सकता है सब एक क्लास में कवर हो जाएगा। और उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड कोई भी फैक्ट है वो आपका गलत नहीं होगा, सारे सेशन एक साथ। तो सेशन मैंने एक पास कर दिए हैं, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो एक वीडियो में कर दिए हैं, दोनों क्लासेस इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। पेड कोर्स के लिए सामने ही नंबर दिए गए हैं, इन पे आप कांटेक्ट कीजिए और कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। और आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से अगर SCS का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो भी कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको आंसर करूँगी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो। धन्यवाद।